प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर आपकी जो क्लास संस्कृति एवं बोलियां है ना, वहां से टॉप 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया गया है आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम में भी 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृति के और आपके 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आने वाले हैं। तो यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो लाडलो क्लास को कंप्लीट पूरा जरूर देख लेना। जी हाँ, 85 नंबर का पेपर होने वाला है। यदि आपको भी प्राप्त करने हैं 80 प्लस नंबर तो क्लास को कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? नेजा, गौरी, झुमरा, गेर। जी हाँ, किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? तो आपका जो गौरी नृत्य है ना, गौरी नृत्य, उसे हमें राई नृत्य भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोराधाय की छतरी कहाँ स्थित है? जी हाँ, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, आबू, टोंक। जी हाँ, जिस प्रकार जो पन्ना धाय थी ना, जो महाराणा उदय सिंह की धाय माँ थी, जो मेवाड़ की लाडलो हम बात करें धाय माँ कहलाती है, उसी प्रकार गोरा धाय भी जोधपुर या मतलब कि मात्र मारवाड़, जी हाँ मारवाड़ की क्या थी, धाय माँ थी। तो गोरा धाय की जो छतरी है ना, वह साथियों जोधपुर के अंदर बनी हुई है। जी हाँ, गोरा धाय आपकी पन्ना धाय की तरह ही धाय माँ थी। कहाँ की? जोधपुर की, मारवाड़ की। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है? जी हाँ, जो अरावली पर्वतमाला है ना, जी हाँ, हम बात करें अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक आपके राजस्थान में विद्यमान है। वैसे हम बात करें तो चतुर्थ श्रेणी के अंदर क्वेश्चन आया था कि अरावली पर्वतमाला कहाँ पर विद्यमान है? तो गुजरात, राजस्थान और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर विद्यमान है। यह आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। यहां पर हम बात करें अरावली पर्वतमाला में स्थित जो आपका किला है उसका नाम क्या है? गजनेर, सुजानगढ़, अचलगढ़, सोनारगढ़। बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा अपना अचलगढ़ का किला है। जी हाँ, जो आपका अरावली पर्वतमाला के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ पर है? जी हाँ, हम बात करें आहड़ में, ओसिया में, जगत में, नागदा में। जो 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध मंदिर है अंबिका मंदिर, वह कहाँ पर है स्थित? लाडलो फटाफट बता दीजिए यहाँ पर। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जगत में। कहां पर है? जगत में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? अरे इंदिरा गांधी आपका जो नहर है उससे लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है राजस्थान का? उत्तर पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, संपूर्ण राजस्थान तो नहीं है, दक्षिण राजस्थान भी नहीं है, तो फिर कौन सा है साथियों? अरे पश्चिम एकला नहीं है, उत्तर पश्चिम दोनों दोस्तों आपके जो क्षेत्र है, मतलब कि हम बात करें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, हम बात करें लाडलो आपका बीकानेर, जोधपुर, आपका बाड़मेर और जो जैसलमेर, ये जो क्षेत्र है ना, ये लाडलो आपका इंदिरा गांधी जो नहर है उससे लाभान्वित होगा। तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान जो है वह लाडलो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिलों का वह समूह है जहां सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं? फटाफट बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूनतम वन तो अपने चूरू के अंदर पाए जाते हैं। जी हाँ, न्यूनतम वन बात करें तो चूरू के अंदर पाए जाते हैं, परंतु हम बात करें अधिकतम पूछा जा रहा है यहां पर, तो आपका सर्वाधिक की बात करें ना, तो सर्वाधिक तो उदयपुर में पाए जाते हैं। उदयपुर आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है और 12 के अंदर पाए जाते हैं। जी हाँ, उदयपुर और 12, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जी हां, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? जूमिंग,
कुमारी, वालरा, उपयुक्त सभी। जी हाँ, यहां पर आपसे ऐसे पूछता कि स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं, तो हम करते लाडलो सभी प्रकार से जानते हैं, परंतु यहां पर नाम आ चुका राजस्थान। राजस्थान के अंदर किस नाम से जानते हैं, तो राजस्थान के अंदर वालरा नाम से जानते हैं। कौन से नाम से लाडलो, वालरा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंबोर, केला देवी, राष्ट्रीय मरु उद्यान या सरिस्का। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात करें ना, यहाँ पर दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यदि राष्ट्रीय नाम लग जाए तो आपको रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कर कराना है, जो आपका सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। यदि राष्ट्रीय नाम ना आए, मतलब कि अभ्यारण्य पूछ ले या फिर हम बात करें उद्यान पूछ ले, तो सबसे बड़ा उद्यान या अभ्यारण्य जो है वह तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो आपका बाड़मेर और हम बात करें जैसलमेर के अंदर स्थित है। जी हाँ, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है, तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, दोनों के दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है, राज्य में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? नाली, मालपुरी, मालवी, सोनाड़ी। जी हाँ, राज्य में कौन सी है जो भेड़ की नस्ल नहीं है? बिल्कुल साथियों, सही बता रहे हो। नाली है, मालपुरी है, सोनाड़ी है, मालवी नहीं है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा यहाँ पर। बिल्कुल इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, अजरक प्रिंट के लिए बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर। बिल्कुल साथियों, अजरक प्रिंट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताओ फटाफट। बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर या बाड़मेर। बिल्कुल साथियों, सही बता रहे हो आप सभी। जी हाँ, बाड़मेर आपका है ना वह अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित पुस्तकों में मंदिरों के शिखर निर्माण की जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है? जी हाँ, जो मंदिर का शिखर होता है ना, जिसे गुंबद बोलते हैं, उसका निर्माण की जो जानकारी है ना, वह कौन सी पुस्तक से हमें पता चलता है? तो उसका पुस्तक का नाम जो है ना वह कला निधि है। कौन सी पुस्तक से पता चलता है? कला निधि पुस्तक से पता चलता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, गोगा जी का मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? अरे, गोगा जी का मेला तो हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। कहां पर लाडलो? हनुमानगढ़ में। जी हां, यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? अरे, आपको थोड़ा सा टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है। जी हां, नोहर तहसील के एक गांव में होता है। ये गंगानगर नहीं है लाडलो, हनुमानगढ़ कर लीजिएगा यहां पर। जी हां साथियों, हनुमानगढ़ के नोहर तहसील के एक गांव में होता है, ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना वह आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ध्रुपद, आलाह, बारहमासा, ढोला। जी हाँ साथियों, हम बात करें यहाँ पर कौन सी गायकी जो आपकी लोक गायकी में श्रेणी में शामिल नहीं है, तो साथियों यहाँ पर आपका जो बारहमासा है ना वह शामिल नहीं है, परंतु आपकी तीनों की तीनों जो आपकी लोक गायकी हैं वह शामिल हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। बिल्कुल इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है लाडलो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में छप चुका है। आपके एग्जाम में 101% आपका छपने वाला क्वेश्चन है। जी हाँ, कौन सा वाद्य यंत्र है जो आपका, जिसके अंदर हम बात करें, मतलब कि कौन सा नृत्य जिस नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? जी हाँ, घूमर नृत्य, संग नृत्य, वालर नृत्य, तेरताली नृत्य। अरे, जो आपका हम बात करें जो वालर नृत्य है ना, उसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है गंधर्व, गौरी, बवाई, रम्मत। बिल्कुल साथियों, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का जो लोक नाट्य है ना उसका नाम है गौरी। क्या नाम है साथियों? गौरी नाम है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? जी हाँ, शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य कौन सा नहीं है? कच्ची घोड़ी शेखावाटी का है, गिंदड़ शेखावाटी का है, चंग शेखावाटी का है, परंतु लाडलो बम नृत्य है ना, वह तो अलवर भरतपुर का है, ना कि शेखावाटी का। तो शेखावाटी का लाडलो कच्ची घोड़ी है, गिंदड़ है, चंग है। जी हाँ, गिंदड़ और चंग नृत्य तो लाडलो होली के अवसर पर किए जाते हैं, और कच्ची घोड़ी नृत्य जो है ना, वह लाडलो शेखावाटी का एक व्यवसायिक नृत्य है। जी हाँ, व्यवसाय के दृष्टि से किया जाने वाला कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और इस नृत्य के अंदर लाडलो झांझ वाद्य यंत्र होता है ना, झांझ, उस आपका वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, क्योंकि बम नृत्य अपना अलवर भरतपुर का है, ना कि शेखावाटी का। ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन भी छप सकता है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। बिल्कुल साथियों, स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ था। अरे गोगा जी का जन्म तो अपना खरनाल में हुआ था क्या? नहीं लाडलो, खरनाल में तो अपना इनका हुआ था, तेजा जी का जन्म हुआ था। परंतु यहां पर बात करें जो आपका दे रखा ना ददरेवा, जी हां, ददरेवा चूरू केंद्र गोगा जी का जन्म हुआ था। जी हां, ददरेवा चूरू केंद्र गोगा जी का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी हैं? जी हां, आशापुरा देवी जो है ना, वह कौन से वंश की कुल देवी हैं? राठौड़, गुहिल, चौहान, खिंची। जी हां, आशापुरा देवी की बात करें हम साथियों, तो सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, चौहान वंश की कुल देवी है। कौन से वंश की? चौहान वंश की। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा लाडलो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? जी हां, बाबा रामदेव की बात की जा रही है। कामड़िया संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, भगत संप्रदाय। जी हां, बाबा रामदेव जी ने, हम बात करें कामड़िया संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। जी हां, कौन सा संप्रदाय? कामड़िया संप्रदाय। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। जी हां, मदन मोहन जी का मंदिर कहां पर स्थित है? किशनगढ़ में, अजमेर में, करौली में, जयपुर में। जी हां, मदन मोहन जी के मंदिर की हम बात करें ना, तो वह तो आपका करौली के अंदर है। कहां पर साथियों? करौली में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अरे केला देवी का मंदिर भी करौली के अंदर ही है। करौली के अंदर महाशिवरात्रि पशु मेला भी बढ़ता है, और महावीर जी का जो मेला है ना, वह भी आपका महावीर जी का जो आपका मंदिर है ना, वह भी आपका कहां पर लाडलो? करौली में ही है। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट जो बातें थी करौली के बारे में, वह मैंने आपको बता दी है। जी हां, पांचना बांध जो मिट्टी से बना बांध है, वह भी अपना करौली के अंदर ही स्थित है। यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हां, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है साथियों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा। और अब से लाडलो हम बात करें, रेगुलरिटी से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, इतने दिनों तक तो बीच में क्लासें हो रही थी, बीच में नहीं हो रही थी, परंतु लाडलो आज से आपकी क्लासें स्टार्ट हो चुकी है रेगुलरिटी के साथ। सुबह 8 बजे आपकी क्लास होने वाली, क्लासेस करती हूँ बोरियों की, और शाम को 8 बजे क्लास होने वाले सामान्य हिंदी की। जी हाँ, डेडिकेट होकर तैयारी में जुट जाइएगा, सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि आपकी एग्जाम दिसंबर महीने के अंदर आपकी जारी हो चुकी है। जी हाँ, आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। लाडलो वैसे एग्जैक्ट नहीं बताया, महीना बता दिया है, तो दिसंबर महीने के अंदर आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मात्र 2 महीने का समय है, तो रेगुलरिटी के साथ आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, सुबह 8 बजे आपकी क्लास संस्कृति की, और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होने वाली है। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अमर शाही किसका नाम है? जी हाँ साथियों, आपकी जो क्लास संस्कृति है ना, उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अमर शाही किसका नाम है? जूती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का, या पगड़ी का? अमर शाही क्या है? अरे अमर शाही एक पगड़ी है। क्या है साथियों? पगड़ी। तो पगड़ी का प्रकार है, पगड़ी का नाम है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा यहां पर। इसी के साथ
अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध किले को लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है? लिविंग फोर्ट मतलब कि वहां पर लोग रहते हैं, जी हां, लोग निवास करते हैं। आमेर के किले को नहीं कहते, जैसलमेर को किले को कहते हैं, चित्तौड़गढ़ के किले को भी कहते हैं, नाहरगढ़ के किले को नहीं कहते। तो हम बात करें कौन सा प्रसिद्ध किले को लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है, तो जैसलमेर किले को भी कहते हैं और चित्तौड़गढ़ किले को भी कहते हैं। यहां पर साथियों थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, यदि ऐसे पूछे तो आपका दोनों सही होगा, और यहां पर लाडलो यदि थोड़ा बहुत भी चेंज कर दे, मतलब कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, ऐसा नाम आए, तो साथियों आपको चित्तौड़गढ़ का किला कर कराना है। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट पूछे तो आपको जैसलमेर का किला करना है। यहां पर तो आपके दोनों ही आपके आंसर जो है ना, वह आपके 2 और 3 सही हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही आपके लिविंग फोर्ट की श्रेणी में आने वाले दुर्ग हैं। साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हां, सर्वाधिक 3 साके जो है ना वह चित्तौड़गढ़ के अंदर हुए हैं, और सर्वाधिक आपके 3 साके चित्तौड़गढ़ और 2.5 साके जैसलमेर के किले में हुए हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बिल्कुल साथियों, अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राजस्थान में जहांगीर के महल कहां पर स्थित हैं? किशनगढ़ में, डीग में, पुष्कर में, अजमेर में? जी हां, जहांगीर के महल कहां पर है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, जहांगीर के महल अपने पुष्कर में है। कहां पर है? पुष्कर, अजमेर में है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। प्रसिद्ध जसवंतड़ा कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं, क्योंकि साथियों ये हाल फिलहाल के अंदर जो आपकी चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम हुई थी ना, उसके अंदर पूछा था कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, तो जसवंतड़ा को कहते हैं, जो मारवाड़ के अंदर स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है। कहां पर साथियों? जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है? साथियों हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली बीकानेर में, सुजानगढ़ में, खेतड़ी में, किशनगढ़ में, कहां पर है बताओ फटाफट। बिल्कुल साथियों सुजानगढ़ के अंदर है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, निम्नलिखित में से अजीत सिंह की पुस्तक नहीं है? जी हाँ, हम यहां पर बात करें, निर्वाण दुहा है, दुर्गा पाठवासा है, गुण सागर भी है, परंतु साथियों नेह विधान है ना वह आपके अजीत सिंह की पुस्तक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कछवाहा शासक को सबसे पहले मराठों से संघर्ष करना पड़ा था? स्वाई प्रताप सिंह, ईश्वर सिंह, स्वाई जय सिंह, स्वाई माधो सिंह? बिल्कुल साथियों सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, स्वाई जय सिंह को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? जी हां, जो लालगढ़ पैलेस है ना उसका निर्माण किसने करवाया? राव बिक्का, राव कल्याणमल, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा करण सिंह? जी हाँ साथियों, लालगढ़ पैलेस की बात करें ना, यह आपका बीकानेर के अंदर स्थित है, और इसका जो निर्माण कार्य है ना वह महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? महाराजा गंगा सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, तराइन का मैदान वर्तमान में कहां पर है? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। 2 युद्ध लड़े गए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। जी हां, प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है और बात कर लो मोहम्मद गौरी की आपकी विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, मतलब कि उल्टा होता है। परंतु यहां पर बात करें कि यह आपका मैदान है कहां पर है, तो यह वर्तमान में हरियाणा में है। हरियाणा में भी बात करें करनाल में है। जी हां, करनाल हरियाणा के अंदर आपका तराइन का मैदान वर्तमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? अरे पृथ्वीराज रासो, जी हां, पृथ्वीराज रासो का जो रचनाकार है ना वह चंद्र बरदाई जी थे। कौन थे? चंद्र बरदाई जी। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के वह महाराजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे? जी हां, उमेद सिंह, मान सिंह, हनुमंत सिंह या फिर अजीत सिंह?
जी हाँ, कौन से शासक थे? बिल्कुल साथियों, वैसे उस शासक का नाम था हनुमंत सिंह। जी हाँ, क्या नाम था? हनुमंत सिंह नाम था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। जी हाँ साथियों, तोरावाटी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अरे आपका दे रखा है ना बोलियां, तो बोलियों के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल, तोरावाटी एक प्रकार की बोली है। क्या है? बोली है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? जी हाँ, भरतपुर जो आपका राज्य प्रजामंडल है ना, उसकी स्थापना की बात करें तो 1938 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहां पर मारे गए थे? जी हाँ, मेजर बर्टन कहां का पॉलिटिकल एजेंट था? बिल्कुल कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। तो वहीं पर तो इनकी मृत्यु हुई थी। बिल्कुल वहीं पर इनको लाडलो मारा गया था और इनके 2 पुत्रों को भी मारा गया था। तो शायद राइट आंसर जो है ना, आपका कोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ, बूंदी के अंदर जो रंग महल है ना, उसका निर्माण किसने करवाया? आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रंग महल कहां पर है? कहां के? बूंदी के। तो बूंदी में ही है बिल्कुल साथियों। तो इनका निर्माण कार्य जो है ना, 75 साल ने करवाया। किसने? 76 साल ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? जाट, बिश्नोई, चारण, जसनाथी। जी हाँ, मृग मतलब कि हिरण जो था ना, हिरण संरक्षण के लिए साथियों अपनी विश्नोई जाति है वह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। बिल्कुल, राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। सेवण क्या है? घास है, फसल है, वृक्ष है, झाड़ी है, क्या है? बिल्कुल साथियों, सेवण है ना, सेवण है वह पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है। सर्वाधिक मुख्यतः जो है ना, वह अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो आपका बाड़मेर और जैसलमेर में फैला हुआ है ना, वहां पर आपकी देखने को मिलती है। और सेवण घास को मैं आपका गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहते हैं, क्योंकि गोडाउन जो है वह आपके सेवण घास के ऊपर ही अपने अंडे देता है। बिल्कुल साथियों, यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती है? जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग। जी हां, सर्वाधिक आपके कौन से संभाग में बहती है? बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका हो जाएगा कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है? जी हां, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, झालावाड़, जयपुर, प्रतापगढ़। जी हां, वहां पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। उस जिले का नाम है जयपुर। कौन सा लाडलो? जयपुर है अपने प्यारी प्यारी जो है राजधानी है ना, उसी वही आपका अर्ध शुष्क जलवायु में आती है राजधानी अपनी। बिल्कुल, जयपुर अपना अर्ध शुष्क जलवायु में आने वाला जिला है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है? चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन, लूणी बेसिन, बनास बेसिन। जी हाँ, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। अरे आपका चंबल आता है, जी हाँ, छप्पन आता है, बनास आता है। लूणी बेसिन तो पश्चिमी मैदान का भाग है, पश्चिमी राजस्थान का भाग है, ना कि पूर्वी का। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है, किस जाति के लोग कभी गौतमेश्वर जी की झूठी कसम नहीं खाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। भील, मीणा, ग्रासिया, उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा गौतमेश्वर जी की झूठी कसम अपने मीणा जाति के लोग नहीं खाते हैं। बिल्कुल साथियों, मीणा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। आपके लाडलो अलग से टॉपिक लगा रखा है कि राजस्थान की जनजातियां। जी हाँ, जनजातियों से क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनजाति है ना, जनजाति सर्वाधिक जो आपकी जनसंख्या के दृष्टि से बात करें तो आपकी मीणा जनजाति राजस्थान में निवास करती है। कौन सी? मीणा। सर्वाधिक साक्षर जो जनजाति है वह भी आपकी कौन सी है? मीणा है। और हम बात करें सर्वाधिक पुरानी, मतलब कि सबसे पुरातन मानी जाती है, वह जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति आपकी सबसे
पुरानी मानी जाती है। जी हाँ, प्राचीन भूल है। और आपकी हम बात करें सर्वाधिक आपकी जनसंख्या के अंदर दृष्टि से बात करें या फिर साक्षरता की दृष्टि से बात करें तो मीणा जनजाति अव्वल दर्जे पर आती है, ये ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा था? जी हाँ, लाल, हरा, नीला, सफेद। बिल्कुल साथियों, नीला रंग था। कैसा था? नीला। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। जाम्बोजी का जन्म स्थान है परबतसर, पिप्पासर, खरनाल, कांकरोली। जी हां, जाम्बोजी का जो जन्म स्थान है वह कौन सा है? परबतसर है, पिप्पासर है, खरनाल है, कांकरोली है। बिल्कुल लाडलो, बताओ फटाफट। बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका हो जाएगा पिप्पासर है। कौन सा साथियों? पिप्पासर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह है, किसकी देन है? जी हां, राठौड़ों की, गहलोत की, चौहानों की, गुर्जर प्रतिहारों की। जोधपुर के निकट जो ओसिया में मंदिरों का जो समूह है ना, उस वह तो लाडलो गुर्जर प्रतिहारों की देन है। कौन किनकी है? गुर्जर प्रतिहारों की। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? जी हां, पुरुषों का आभूषण। कड़ा, चेन, मुर्किया, उपयुक्त सभी। अरे आपके आभूषण है ना, आभूषण अलग से टॉपिक लग रखा है आभूषणों का। जी हाँ, आभूषण आपके पूछे जाएंगे। 101% क्वेश्चन आएगा यहां से। तो साथियों, पुरुषों के आभूषण तो बहुत कम है। तो कड़ा आपके पुरुषों का है, चेन पुरुषों का है, मुर्किया भी पुरुषों का। ये तीनों के तीनों आभूषण पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं। तो ये उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, कन्यावध पर रोक लगाने वाले पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? बताओ। मेवाड़, सिरोही, कोटा, बीकानेर। अरे कोटा थी। कौन सी थी साथियों? कोटा थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या तथा सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है? डामोर, भील, ग्रासिया, मीणा। जी हाँ, सर्वाधिक आपकी जनसंख्या और सर्वाधिक शिक्षित की बात करें, अभी अभी तो मैंने बताया था, अपनी मीणा है। कौन सी है साथियों? मीणा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक जाड़ा तालाब कहाँ स्थित है? जी हाँ, जाड़ा तालाब कहाँ पर है? ऐतिहासिक अजमेर में, उदयपुर में, नागौर में, जालौर में। जी हाँ साथियों, अपने नागौर में है। कहां पर है? नागौर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, बाला किला कहां पर है? अरे बाला किला को कुंवारा किला भी कहते हैं साथियों, कई बार पूछ लिया जाता है। कुंवारा किला कौन सा किला है? तो बाला किला है, कुंवारा किला है जो आपका अलवर में स्थित है। जी हाँ, बटनेर जो है वह हनुमानगढ़ में है, बानगढ़ जो है वह अलवर में है। जी हाँ, बानगढ़ और बाला किला दोनों के दोनों आपके अलवर में स्थित है। बिल्कुल, भूतिया किला बानगढ़ को कहते हैं साथियों, और कुंवारा किला बाला किला को कहते हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तुरा और कलंकी की लोक नाट्य में तुरा और कलंकी प्रतीक हैं। जी हाँ, तुरा और कलंकी जो है ना, वह साथियों शिव और पार्वती के क्या है? प्रतीक है। किनके हैं? शिव और पार्वती जी के प्रतीक हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ साथियों, पूरे के पूरे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए हैं। 50 नहीं है, पूरे 100 क्वेश्चन है। 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे कॉमेंट में आपको जरूर बताना है। 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कौन सी खारे पानी की झील नागौर में स्थित है? स्थित नहीं है। जी हाँ साथियों, स्थित नहीं है। कावोद कहां पर है? कावोद साथियों बताओ फटाफट, कावोद कहां पर है? कावोद लाडलो अपने नागौर में नहीं है। डीडवाना है, कुचामन है, डेगाना है। जी हाँ, ये तीनों की तीनों आपकी झीलें है ना, वह नागौर में है, परंतु कावोद झील जो है वह नागौर में नहीं है। इस कारण ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के रूप में। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। जी हाँ साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा। और लाडलो में आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ फटाफट पढ़ने वाले सभी जो बच्चे हैं ना, वह कॉमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि साथियों, आपको पता है आपकी एग्जाम दिसंबर महीने में है, तो आपके पास अक्टूबर महीने के 20 दिन बचे हुए हैं। 20 दिन मान के चलिएगा, अक्टूबर के 20 दिन, 30 दिन आपके नवंबर के हैं और 20 दिन आप मान के चलिएगा हम बात करें साथियों दिसंबर के, तो कितने
कितने हो गए? 40, 50, 60, 70 दिन हो गए। तो आप 10 दिन निकाल दीजिए, 60 दिन ही आपके पास बचे हुए हैं। 60 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो लाडलो, यदि आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की लाडलो एक सीरीज करवा दूं क्या? मतलब कि आपके 17 से 18 टॉपिक आपके दे रखे हैं क्लास संस्कृति के, 17 लगभग आपके 19 से 20 टॉपिक दे रखे हैं हिंदी के। इन टॉपिकों को एक एक क्लास के अंदर एक टॉपिक को क्लास करा दिया जाए, खत्म करा दिया जाए, इस प्रकार की सीरीज चला दिया जाए क्या? बिल्कुल साथियों, आपसे पूछना चाहता हूं, फटाफट बताइएगा। उसके बाद हम मिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल पहले आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप मिक्स प्रैक्टिस भी कर सकते हो। पूरा लाडलो जड़ से लेकर, मतलब कि हम बात करें एडी से लेकर चोटी के जोर लगाकर, मतलब कि 0 से लेवल से लेकर 100 लेवल तक आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। ईमानदारी के साथ जरूर बताइएगा कि आपको मिक्स प्रैक्टिस चाहिए या फिर साथियों टॉपिक वाइज क्लास चाहिए। ईमानदारी के साथ कमेंट में जरूर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला फेल्सपार का अधिक उत्पादन करता है? जी हां, फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? जयपुर में, सीकर में, अजमेर में, पाली में? बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका हो जाएगा अजमेर में। कहां पर होता है? अजमेर में होता है। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। खेतड़ी जैसे धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह है, अरे खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। जी हाँ, खेतड़ी कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है। और साथियों ये आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्या, किसके लिए? तांबा के लिए। जहां खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? सर्वाधिक वर्षा की जो प्राप्ति है ना, वह तो साथियों हम बात करें आपकी कौन से जिले को होती है, फटाफट बताओ। जी हाँ, इनमें से हम बात करें। जी हाँ, सर्वाधिक तो हम बात करें झालावाड़ को होती है, तो झालावाड़ तो ऑप्शन में नहीं है। अरे ऑप्शन में नहीं होना, जिस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें आपकी सर्वाधिक कहां पर होती है? तो इनमें आपकी सर्वाधिक वर्षा कोटा के अंदर होती है। कहां पर होती है? कोटा में। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। वैसे यहां पर झालावाड़ ऑप्शन में आता तो झालावाड़ ही आपको लगाना है साथियों। यह आपको इंपॉर्टेंट बात में बता देता हूं। बिल्कुल, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहलाता है। जी हां, संतरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांसवाड़ा को, गंगानगर को, कोटा को, झालावाड़ को? जी हाँ, राजस्थान का नागपुर तो झालावाड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? झालावाड़ को। जी हाँ, संतरा के उत्पादन की दृष्टि से कहते हैं। संतरे का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? झालावाड़ में होता है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है? जी हाँ, मिट्टी से बना बांध पांचना बांध है, जो करौली के अंदर है। मैंने शुरू के अंदर बताया था। जी हाँ, क्लास स्टार्ट हुई थी ना, उस समय मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, मिट्टी से बना हुआ बांध है ये। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती है? जी हाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर पाई जाती है? शेखावाटी प्रदेश में, हाड़ौती प्रदेश में, दक्षिणी अरावली में, या माही बेसिन में? जी हाँ, मुकुंदरा की जो पहाड़ियां है ना साथियों, वह तो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। हाड़ौती का जो पठार है ना, वह तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का जो क्षेत्र है ना, उसको हाड़ौती का पठार के अंदर मानते हैं। हाड़ौती का पठार कहते हैं, हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। यहां पर आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ये पूछा जा सकता है। ये लाडलो मालवा के पठार का हिस्सा है। हाड़ौती का पठार कौन से पठार का हिस्सा है? मालवा के पठार का हिस्सा है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बादला नामक पानी का बर्तन कहां पर है का प्रसिद्ध है? जी हां, बादला नामक जो पानी का बर्तन है वह कहां का प्रसिद्ध है? अरे बादला एक वाटर बोतल है। जी हां, पानी का बर्तन है, मतलब कि पानी की एक बोतल है, जो आपकी जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहां की साथियों? जोधपुर की है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहां पर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खारे पानी की झील है? आना सागर, जयसमंद, पचपदरा, राजसमंद? बिल्कुल साथियों, खारे पानी की झील कौन सी है इनमें से? बिल्कुल पचपदरा जो झील है ना, वह खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बीकानेर जिले में स्थित झील है। अरे बीकानेर में कौन सी झील है? सांबर झील, कोलायत झील, पचपदरा झील, डीडवाना झील? जी हां, बीकानेर जिले के अंदर अपनी साथियों कोलायत झील स्थित है। कौन सी झील है? कोलायत झील है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहां पर। इसी के साथ
अगला क्वेश्चन है बांकली बांध किस जिले में स्थित है? अरे बांकली बांध तो है ना, वह तो अपना कहां पर है, जालौर में है ना। बिल्कुल बांकली बांध जालौर में है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। कौन से जिले में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? जी हाँ, वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत कौन से जिले में पाया जाता है? करौली में, उदयपुर में, झालावाड़ में, सिरोही में। जी हाँ, वन क्षेत्र का सर्वाधिक जो प्रतिशत है ना, वह साथियों हम बात करें अपना उदयपुर में पाया जाता है। कहां पर? उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। बिल्कुल सर्वाधिक आपको उदयपुर और न्यूनतम अपना चूरू। बिल्कुल साथियों। हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अरे हनुमानगढ़ के अंदर तो एकमात्र एक नदी बहती है, कौन सी? घग्गर नदी। तो साथियों घग्गर नदी के किनारे आपका हनुमानगढ़ शहर बसा हुआ है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी देखने को मिलता है साथियों, यह भी ध्यान में रखिएगा। और हम बात करें घग्गर नदी आपकी, हम बात करें साथियों जो आपका आंतरिक अपवा तंत्र है ना, उसकी सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी आंतरिक अपवा तंत्र की अपनी कांतली नदी है, जो नीम का थाना सीकर में बहती है। परंतु साथियों पूर्णतः नाम ना आए तो आपको घग्गर ही लगाना है। बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जी हां, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी। जी हां, मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी है ना, वह मिट्टी अपनी दोमट मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम, सर्वाधिक तो झालावाड़ में होती है। बिल्कुल साथियों, सर्वाधिक झालावाड़ में होती है और सबसे कम जैसलमेर में होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। और सर्वाधिक हम बात करें झालावाड़ में होती है, और सर्वाधिक स्थान की बात करें तो माउंट आबू में होती है। सबसे कम आपकी जैसलमेर में होती है, और सबसे कम स्थान की बात करें तो अपना गांव है एक समगाम। जी हाँ, वहां पर सबसे न्यूनतम वर्षा होती है, जो जैसलमेर का एक गांव है। वहां पर लाडलो वनस्पति ही नहीं है, मतलब कि वनस्पति रहित गांव है लाडलो। ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मरुस्थल वनरोपण शोध केंद्र कहां पर स्थित है? जैसलमेर में, अलवर में, जोधपुर में, जयपुर में। बिल्कुल लाडलो सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? जवाहर सागर बांध कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर या चित्तौड़गढ़। जी हाँ, जवाहर सागर बांध जो है ना, वह लाडलो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ बांध है, जो कोटा के अंदर है। यदि कोटा और बूंदी दोनों ऑप्शन में आए तो दोनों आपको लगा देना है। यदि एक ऑप्शन में आए तो आपको कोटा लगा कराना है। जी हाँ, कोटा बूंदी के अंदर जवाहर सागर बांध है, जो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ बांध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? कांठल की गंगा, अरे कांठल की गंगा तो माही नदी को कहते हैं ना। बिल्कुल कांठल की गंगा माही को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। राम सागर वन विहार कहां पर स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाडलो, चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में पूछा गया था कि राम सागर वन विहार जो है ना, वह कहां पर है? कोटा में, बांसवाड़ा में, धौलपुर में, नागौर में। तो राम सागर जो वन विहार है वह लाडलो अपना धौलपुर के अंदर। कहां पर है? धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस पशु के क्षेत्र में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है? जी हां, एकाधिकार। भेड़, बकरी, ऊंट या गाय। एकाधिकार जो है ना, वह तो साथियों अपने बकरी के रूप में रखता है, बकरी। जी हां, हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है गोमती सागर पशु मेला कहां आयोजित होता है? गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर आयोजित होता है। कहां पर? झालरापाटन झालावाड़। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। राजस्थान के प्रसिद्ध संत जिनका संबंध कतरियासर से है वह कौन थे? जाम्बोजी, जसनाथ जी, हरिदास जी या दादू दयाल जी। बिल्कुल लाडलो कौन थे? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। बिल्कुल लाडलो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। जसनाथ जी का संबंध जो है ना, वह आपका कतरियासर बीकानेर से है, जहां का लाडलो अपना अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। जी अग्नि नृत्य कहां का है? कतरियासर बीकानेर का है। बिल्कुल लाडलो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। आपके लोक देवता, लोक देवियां और आपके लोक संत अलग से 3 टॉपिक दे रखे, यहां से एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है लूर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? जनजातियों से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। लूर नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है? सहरिया, मीणा, ग्रासिया, भील।
बिल्कुल साथियों, ग्रासिया जनजाति से। कौन सी से? ग्रासिया से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। सेना के जवानों की देवी किसे कहा जाता है? जी हाँ, सेना के जवानों की देवी आवड़ माता, तनोट माता, सुगाली माता, आई माता। जी हाँ, सेना के जवानों की देवी थार की वैष्णव देवी। बिल्कुल साथियों, हमें तनोट माता को कहते हैं, जिनका मंदिर जो है ना वह जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है? जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का देवता किसे कहा जाता है? जी हाँ, देवता की बात करें तो किसे कहते हैं? देवता की बात करें तो लाडलो डूंगर जी व जवाहर जी को कहते हैं। जी हाँ, 1857 की क्रांति का जो देवता है ना वह तो डूंगर जी और जवाहर जी को कहते हैं। ये चाचा भतीजा थे आपसी में। बिल्कुल साथियों, ये सीकर जिले के रहने वाले थे। कहाँ के? सीकर के। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा यहां पर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? जी हां, हरिविलास शारदा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चांदकरण शारदा या सर प्रताप सिंह। जी हाँ, विधवा विवाह जो नामक पुस्तक है ना वह तो साथियों अपने चांदकरण शारदा के द्वारा क्या है आपकी प्रकाशित है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी ने, जी हाँ, सूरदास जी ने अपनी साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी? जी हाँ, कौन सी भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में लिखी। कौन सी में? ब्रज में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अरे भाषाओं से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला निर्मित है? जी हाँ, मंदिर, मस्जिद, किले, स्थान, स्मारक है। जी हाँ, यहां से क्वेश्चन आएगा, अलग से टॉपिक आपका दे रखा है। तो ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला निर्मित है? मांडलगढ़ किला, जोधार आपका जोधा राजपुरा किला, जयगढ़ का किला, तारागढ़ का किला। जी हाँ, ईगल की पहाड़ी के ऊपर तो अपना जयगढ़ का किला बना हुआ है। कौन सा किला साथियों? जयगढ़ का किला। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 जो है ना तो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डुंडाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? डुंडाड़ का पुष्कर आमेर को, चोमू को, रामगढ़ को, बस्सी को। जी हाँ, डुंडाड़ का जो पुष्कर है ना, डुंडाड़ का पुष्कर वह हम रामगढ़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? गौतमेश्वर धाम प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। जी हाँ, गौतमेश्वर जो धाम है वह साथियों प्रतापगढ़ के अंदर है। कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही है, इस बार हाई कोर्ट के अंदर लाडलो हमें तो क्या बनना है? पियोन बनना है, सिलेक्ट लेना है। साथियों लगभग आपकी 5600 प्लस वैकेंसी है, परंतु साथियों आपको कम नहीं आंकना है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पीछे से क्वेश्चन आएंगे। यदि आपका टारगेट आपको बड़ा लेकर चलना है, यदि आप 60 प्लस भी सीख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई सी भी कैटेगरी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इतना तो आप लेकर चलना ही चलना है, कम से कम आप लेकर चलिएगा 60 प्लस। यदि आपके इससे प्लस होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 100% आपका श्योर सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। 15 नंबर का लाडलो इसके अंदर साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, उसका आपको घबराना नहीं है। पेपर के अंदर आप बढ़िया स्कोर कर दोगे तो लाडलो कोई भी आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और रेगुलरिटी के साथ आपको क्लास देखनी है साथियों, तो सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे आपकी क्लास हो रही है निश्चित रूप से। आज से आपकी क्लास रेगुलरिटी से रहेगी, हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा। और अपने न्यू चैनल के ऊपर भी साथियों आज आपकी चतुर्थ श्रेणी की क्लास हाईकोर्ट की ही होने वाली है 9 बजे, इस क्लास के तुरंत बाद, तो जुड़ना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन जो है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? आपका लहंगारो, लांगुरिया, बीरो भात, पिया माए रो। जी हाँ, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत तो साथियों अपना लांगुरिया गीत है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में देलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? अरे देलवाड़ा के जैन मंदिर तो साथियों कहां पर है? बिल्कुल, देलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पर है? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? नौटंकी, नौटंकी साथियों अपना कहां का है? बिल्कुल सही बता रहे हो, नौटंकी अपना आपका यूपी का है। तो यूपी के टच में कौन सा जिला लगता है? अलवर लगता है, भरतपुर लगता है, तो यहां का होगा। तो सर्वाधिक जो
जो है ना वह तो साथियों अपना भरतपुर का क्या है, नौटंकी क्षेत्र, नौटंकी जो लोक नाट्य है वह प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा साथियों। बिल्कुल। जोधपुर जिले के किस स्थान पर नाथ संप्रदाय के प्रमुख गद्दी स्थित है? जी हाँ, जोधपुर जिले के किस स्थान पर नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? महामंदिर में, पुष्कर में, माउंट आबू में, अजमेर में? अरे अजमेर तो जोधपुर में नहीं आता, माउंट आबू भी नहीं आता, पुष्कर भी नहीं आता। यदि इस प्रकार से भी आप कॉमन सेंस लगा रहे हो तो भी आपका सही बैठ जाएगा, महामंदिर में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लव कुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थान है? सीतावाड़ी, किराड़ू, दुलेव, खाटू? जी हाँ, लव कुश की जन्मस्थली। अरे लव कुश की जन्मस्थली के लिए तो सीताबाड़ी जो 12 है ना वह आपका स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। जी हाँ, यहाँ पर आपका वाल्मीकि का क्या है, आश्रम था। जी हाँ बिल्कुल, वाल्मीकि का आश्रम था, ध्यान में जरूर रखिएगा। खाटू, अरे अपने खाटू कहाँ पर है? खाटू तो सीकर जिले की तरह। बिल्कुल साथियों, अपने जो खाटू वाले श्याम है ना उनका यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है। बिल्कुल आडरो, ध्यान में रखिएगा। तो जय श्री श्याम का नाम जो है ना फटाफट कमेंट में जरूर से लिख दीजिएगा। श्याम बाबा इस बार आपका सभी का बेड़ा पार लगाएंगे। बिल्कुल साथियों। गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? गागरोन किला लाडलो हम बात करें आहू और कालीसिंध दो नदियों के किनारे बना हुआ है। तो यहां पर आपका कालीसिंध देर का है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गागरोन दुर्ग जो है वह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है, बिना किसी चट्टान के, बिना किसी मतलब कि नींव के आपका स्थित है। एक सीधी आपकी चट्टान जो है ना उसी के ऊपर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग, विद्याधर, मंडन, मिर्जा इस्माइल, जयसूरी? जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था ना उसका नाम था मंडन। कौन था, क्या नाम था? मंडन नाम था साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में, बूंदी में? जी हाँ, जो प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है ना वह कहां पर है? बिल्कुल साथियों, 32 खंभों की छतरी अपनी रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। 80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर में है। और 84 खंभों की छतरी जो है ना वह तो साथियों अपनी कहां पर है? बूंदी में है। जी हाँ, कहां पर साथियों? बूंदी में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। ये तीनों की तीनों छतरियां इंपोर्टेंट है, वह तीनों की तीनों मैंने आपको बता दी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? गोगा जी का जो मेला है ना वह तो भाद्रपद महीने में बढ़ता है। कौन से महीने में? भाद्रपद में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो वह गीत है लाडलो पावना। जी हाँ, पावना बोलते हैं ना, पावना मेहमान है। बिल्कुल साथियों, पावना गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील में किस देवी का मंदिर है? सांबर झील के अंदर साथियों अपने शाकंभरी माता का मंदिर है। कौन सी माता का? शाकंभरी माता का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? दादू पंथ की शाखाओं की बात करें तो 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं साथियों? 5 शाखाएं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था हाल फिलहाल के अंदर। बिल्कुल लाड लो। विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल, कर्नल जेम्स टोड, राजकुमार अल्बर्ट? जी हाँ, जयपुर शहर की जो योजना है ना आपकी, हम बात करें विद्याधर भट्टाचार्य वास्तुकार के द्वारा बनाई गई थी। बिल्कुल लाड लो। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा यहां पर। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए गए थे? जोधपुर में, कोटा में, बीकानेर में, जयपुर में? अरे भित्ति चित्र, जी हाँ, उस्ताद कहलाने वाले, जी हाँ, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? बिल्कुल लाडलो, अपने बीकानेर में बनाए थे। कहां पर? बीकानेर में। भित्ति चित्रों के लिए जो हवेलियां प्रसिद्ध है ना वह तो शेखावाटी की प्रसिद्ध है, चुरू जुनू सीकर की प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? अरे रणकपुर का जो जैन मंदिर है ना जो पाली के अंदर है उसके अंदर अपने 1444 खंबे हैं। कितने हैं? 1444 खंबे साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी देवी चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है? चूहों की देवी, शीतला माता, बाण माता, जीर्ण माता,
करणी माता। जी हाँ, चूहों की देवी। अरे चूहों की देवी तो साथियों करणी माता प्रसिद्ध है, जिनका मंदिर अपना देशनोक बीकानेर केंद्र है और इनका जन्म सुआप गांव में फलोदी जोधपुर केंद्र हुआ था। जी हाँ, सुआप गांव में इनका जन्म हुआ था। मेले का जो आयोजन है वह साल में 2 बार किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है, मेगजीन दुर्ग, लालगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, बानगढ़ दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है। बिल्कुल साथियों, उस दुर्ग का नाम है मेगजीन दुर्ग। जी हाँ, मेगजीन दुर्ग, जिसे अकबर का किला भी कहते हैं। जी हाँ, अकबर का किला भी से कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा, जो आपका अजमेर में है। कहां पर साथियों? अजमेर में है। डीग प्रसिद्ध है। अरे डीग क्यों प्रसिद्ध है? डीग साथियों जल महलों के कारण प्रसिद्ध है। जल महलों की नगरी डीग को कहते हैं। जल महलों के कारण आपका डीग प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान कहां स्थित है? आमेर के किले में, तारागढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, बाला किला अलवर में। जी हाँ, एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है उसका नाम क्या है, इसे भी पूछा जा सकता है आपसे। तो उसका नाम है जयबान, जो आपकी कहां पर है? बिल्कुल अड़लो, जयगढ़ जयपुर में है। कहां पर है? जयगढ़ जयपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 100 नंबर। 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे हैं 70 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली क्लास साथियों आपको देखने को मिलेगी अपने न्यूज चैनल के ऊपर, क्लास संस्कृति की 9 बजे। और हम बात करें यदि सामान्य हिंदी की देखनी तो शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। इस चैनल के ऊपर सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे 2 क्लासें रेगुलरिटी के साथ देखने को मिलेगी, तो जुड़ना ना भूलिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लासें आपको देखने को मिलने जा रही है साथियों रोजाना। बिल्कुल, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। अंतिम क्वेश्चन के साथ समापन करते हैं। और लाडलो आपको जरूर बताना है कि आपको मिक्स प्रैक्टिस चाहिए या फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की क्लास चाहिए। बिल्कुल, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभलगढ़ दुर्ग पर किसने आक्रमण किया था? जी हां, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर किसने आक्रमण किया? तो शाहबाज खान ने किया था। किसने किया साथियों? शाहबाज खान ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।